तो शुरुआत करते हैं होटल के अंदर की। जानते हैं यहाँ के जो ओनर है, ओनर कौन है और उनके बारे में, उनकी जो अभी तक की ये जर्नी रही है एक फोर्ट को होटल में और हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की, वो सारी चीज़ें आज हम पूछते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना एक बार नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर रायसल सिंह। डॉक्टर रायसल सिंह जी। अच्छा, ये आपको कितना टाइम हो गया ये होटल को, सॉरी, जो गढ़ है, गढ़ को होटल में कन्वर्ट किए हुए, और हॉस्पिटल से जो आप हॉस्पिटल चला रहे हैं उसको कितना टाइम हो गया? मैंने 71 में एमबीबीएस किया था और 71 के बाद में शुरू की ट्रेनिंग करके और 72 के अंदर मैंने ये हॉस्पिटल शुरू किया। तब से अभी तक हॉस्पिटल चल रहा है। बेसिकली ये चैरिटेबल लाइंस पे ही है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते हैं। बाकी भी सब चीज़ें जो भी इनको सुविधाएं देते हैं मरीज़ों को, वो कंसेशन के ऊपर देते हैं। और 8 साल पहले मैंने बाकी जो हिस्सा था हॉस्पिटल के अलावा, उसको मैंने हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया। 72 से मैं यहीं रह रहा हूँ। 1955 के अंदर हम लोग जब हमारे राज गए थे तो यहाँ से सब चले गए थे। फिर मेरी पढ़ाई उदयपुर और चित्तौड़ और सैनिक स्कूल में और जयपुर में पढ़ाई हुई। फिर एमबीबीएस करके मैं यहाँ वापस आ गया। जैसे ये होटल आप चला रहे हैं, तो होटल में जो बेसिक फैसिलिटी, मतलब आप जैसे अदर दूसरे होटल होते हैं 3 स्टार 5 स्टार, उनके कंपेयर में आपका जो है वो हेरिटेज टाइप, जैसे राजा महाराजा जिस तरीके से खाना खाते थे या रहते थे, तो अंदर का जो इंटीरियर है वो इंटीरियर देखने के बाद हम बताएंगे। बाकी आपने जो कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करने के पीछे होटल का ही कैसे रहा आपका, मतलब आप उसको गढ़ में भी वापस एक बार रिनोवेट कर सकते थे या कोई हेरिटेज प्लेस बना सकते थे, एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता। ये आगे मेंटेन करने के लिए कि आगे भी ये विरासत कायम रहे। हमारी विरासत करीबन 500 साल पुरानी है। अकबर काल में मेरे पूर्वज राजा रायसल आए थे और यहाँ पे विजय प्राप्त की थी, और तब से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे और राज कर रहे थे। और 500 साल की विरासत आगे भी चालू रहे। और मेरा हॉस्पिटल, तो मैं ही डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं हैं, तो मैंने सोचा उसके बाद हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगा, फिर इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने की सोची। हेरिटेज होटल के अंदर मैंने क्या किया है कि सुविधाएं सारी प्रदान की हैं। अटैच बाथ हैं, एसी हैं, फ्लोरिंग है, दरवाजे हैं, अंदर की जो सुविधाएं होती हैं कोई भी अच्छे 3 to 5 स्टार होटल के अंदर, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। परंतु मैंने इसका जो मूल स्वरूप है गढ़ का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आर्किटेक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं की है और उसको वैसा का वैसा ही रखा है। एक हमारे पहले का इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान हो आने वाले को, उसके लिए मैंने कुछ मेरे हेरिटेज की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के अंदर डिस्प्ले की हुई हैं, ताकि लोग जाने कि पहले का रहन सहन, पहले का रीति रिवाज, पहले के हथियार, पहले के करेंसी, सब किस तरह का यूज़ होती थी और किस तरह का होता था। ये एक बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में कि अपनी जो विरासत में जो चीज़ें मिली है उनको संभाल के रखे अपन, और आने वाली जो जनरेशन है उनको उनके बारे में बताएं, उनके बारे में नॉलेज दे सारी चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपको विरासत में जो चीज़ें मिली है आपने उनका बहुत तरीके से ख्याल रखा है। और बताएंगे हम आपको इस वीडियो में आगे जो भी इन्होंने जो सिक्के हैं या हथियार रखे हैं और भी जो गढ़ में पुरानी जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो सर, जैसे आपने बताया कि अकबर के काल में आपके जो पूर्वज थे उन्होंने ये विरासत हासिल करी थी, तो थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें उनके बारे में कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और आपसे पहले जो थे आपके पिताजी या दादाजी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सन 1300 कुछ में आमेर के राजा थे उदयकरण जी, और उदयकरण जी के एक पुत्र वो नान अमृतसर जो है वहाँ चले गए, और उनके पौत्र जो थे वो राव शेखा कहलाए।
तो जो पूरी शेखावाटी है वो राव शेखा के नाम से ही जानी जाती है। और राव शेखा के जो प्रपोतर थे वो रायसल थे। उनको जागीर के अंदर गांव लामिया दिया गया जो रिंगस के पास है। और उस लामिया गांव से फिर वो मुग़ल सेना में भर्ती हुए। वहाँ उनने बहुत ही वीरता दिखाई और काफ़ी उनने प्रगति की, राइज किया। तो बादशाह ने खुश होके उनको काफ़ी मनसब वगैरह दिए, फ़ौजें भी उनके पास हो गई, सब कुछ हो गया। तो निर्वाण राजा थे जो खंडेला का राज कर रहे थे, निर्वाण गोत्र के राजपूत। उनने उन पे युद्ध किया, उनको हराया और अकबर काल में ही उनने अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद में तब से लेके मैं वो उनकी 18वीं पीढ़ी में हूँ, 18 पीढ़ी में मैं हूँ। और तब से लेके अब तक हम लोगों का ही इस खंडेला में राज रहा। और आखिरी जो राजा थे वो मेरे परदादा थे, राजा सज्जन सिंह जी। और उसके बाद 1955 में हम लोगों ने भारत सरकार को विलय कर लिया था। और फिर मेरे दादा जैत सिंह जी और मेरे पिता डॉक्टर रिपुदमन सिंह जी, वो राजस्थान के पहले प्रोफेसर, एमडी, चेस्ट की बीमारियों में फेफड़े रोग विशेषज्ञ थे और प्रोफेसर बने। और जोधपुर से वाइस प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। पहले शुरू में तो उनने मेडिकल कॉलेज में शौकिया एडमिशन लिया था और उसके बाद में कि 1947 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज खुल गया था, तो उस टाइम उनने एडमिशन ले लिया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और जब वो डॉक्टर बन के आए तब तक फिर हमारे राज्य का विलय हो गया। उसके बाद में वो फिर अपना इसी काम में चले गए और वो रिटायर हुए वहाँ से। उनका मैं बेटा हूँ, रिपुदमन सिंह जी का। फिर मैंने भी एमबीबीएस किया और 1972 के अंदर मैं यहाँ के सेटल हो गया। और काफ़ी सराहनीय आपका योगदान है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने जो फ्री सेवा, जिस तरीके से चैरिटी में आपने ये हॉस्पिटल बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सराहनीय है आपका।